all states of India, their location in map and their capitals. Okay, let's start. हाँ
Location of 7 northeastern states and their capitals. Location of 8 union territories and their capitals.
इंडिया इन टोटल 9 कंट्रीज के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और 2 कंट्री के साथ वाटर बॉर्डर है, श्रीलंका एंड मालदीव्स। चाइना के हिसाब से इंडिया का मैप कुछ इस तरीके का है, क्योंकि चाइना लद्दाख के कुछ हिस्से को अपना बोलती है। और ठीक इसी तरह पाकिस्तान के हिसाब से इंडिया का मैप कुछ इस तरीके का है, क्योंकि पाकिस्तान कश्मीर के कुछ हिस्से को अपना मानती है। इस इंसिडेंट को लेके सनी देओल के एक फिल्म का डायलॉग बहुत ज्यादा फेमस है। तुम दूध मांगोगे, हम खीर देंगे। तुम कश्मीर मांगोगे, हम चीर देंगे। नेपाल, भूटान और सिक्किम पहले एक अलग कंट्री होता था, जो कि चाइना और इंडिया के बीच में लोकेट करता था। लेकिन 1975 में सिक्किम के मेजोरिटी लोगों ने ये डिसाइड किया कि वो अब से इंडिया का पार्ट बन जाएंगे, क्योंकि उन्हें अब सिक्किम में किंग रूल और पसंद नहीं आ रहा था, जिस वजह से सिक्किम के लोगों ने भारी प्रोटेस्ट किया अपने देश में, जिसके बाद से 1975 मई महीने में सिक्किम इंडिया का एक स्टेट बन गया। इसके अलावा नेपाल में भी कोई भी इंडियन विदाउट वीजा ट्रैवल कर सकता है अभी। लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंडिया से समुद्री पथ से काफी किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी इंडिपेंडेंस के बाद से ये इंडिया का एक अखंड हिस्सा है। इन दोनों यूनियन टेरिटोरीज में ज्यादातर ट्राइब्स रहते हैं, जहाँ पे लक्षद्वीप में एजुकेटेड लोगों में 96% मुस्लिम्स हैं, वही अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में 59% हिंदूज एंड 21% क्रिश्चियंस हैं। बाकी सभी ट्राइब्स हैं। इसके अलावा इन दोनों आइलैंड में अभी भी कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिसे मॉडर्न ह्यूमंस अभी भी टच भी नहीं कर पाए। वहाँ पे 60,000 ईयर्स से कुछ ट्राइब्स रहते हैं, जिनको मॉडर्न दुनिया से कोई भी लेना देना नहीं है। अगर आम दुनिया से कोई भी मॉडर्न इंसान वहाँ पे जाता है तो वे उन पे हमला कर देते हैं। समुद्री रास्ते से श्रीलंका इंडिया से बस कुछ किलोमीटर ही दूर है, लेकिन फिर भी श्रीलंका इंडिया का पार्ट अभी तक क्यों नहीं बना? क्योंकि जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को रूल किया था, तब उन्होंने इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान को एक यूनाइटेड इंडिया यानी भारत के तौर पे रूल किया था, और कुछ कंट्रीज जैसे श्रीलंका और म्यांमार को उन्होंने सेपरेट कंट्री के तौर पे रूल किया था। इसके अलावा श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिला था 1948 को, यानी इंडिया के 1 साल बाद। ऑफिशियली अंग्रेज श्रीलंका को छोड़ के गए थे 1972 को, जिस वजह से तब तक श्रीलंका ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में ही था, और श्रीलंका का नाम पहले सिलियन था। इंडिपेंडेंस के बाद ऑफिशियली सिलियन से चेंज करके श्रीलंका कर दिया गया। इसी वजह से श्रीलंका एंड म्यांमार जैसे देश अभी भी इंडिविजुअल कंट्री के तौर पे एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा मैप में आपने ये फॉलो किया होगा कि कुछ स्टेट्स जैसे हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड इन स्टेट के 2 कैपिटल्स हैं। वो इसलिए क्योंकि समर एंड विंटर वेदर के हिसाब से सारा एडमिनिस्ट्रेटिव जो गवर्नमेंट का वर्क है वो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे शिफ्ट होता है। हाँ, इस प्रोसेस में जो मनी है वो थोड़ा ज्यादा ही कंज्यूम होता है, लेकिन क्योंकि ये प्रोसेस राजा एंड महाराजाओं के टाइम से फॉलो होते आ रहा है, इसीलिए आज भी इसी प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।